वेसम, दूसरा स्वर यंत्र या लेडिक्स, और तीसरा ट्रेकिया या श्वास नली, और चौथा फेफड़ा होते हुए किस प्रकार से हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं उनका अध्ययन आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नासिका वेसम क्या है। ये हो गया आपका नासिका वेसम। नासिका वेसम के नीचे आपका मुख गुहा, जहाँ से भोजन का भी पाचन शुरू होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से नासिका वेसम से होते हुए कहाँ हम लोग जो श्वसन की क्रिया करते हैं, नासिका वेसम से होते हुए कहाँ गला की ओर होते हुए कहाँ लेडिक्स में। ये कौन सी भाग है? ये लेडिक्स है, जिससे हम लोग क्या करते हैं स्वर यंत्र, जहाँ से आवाज निकलता है। यदि हम लोग यहाँ पुशअप कर दें थोड़ा सा, आवाज निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है, आवाज कम निकलता है। और यहाँ से आने के बाद आगे की भाग हो जाती है ट्रेकिया या कहते हैं हम इसको श्वास नली। और ट्रेकिया में एक अर्धपूर्ण बल है, इसमें जो उपास्थि होता है, जो हमारे अंदर जो श्वसन की जो क्रिया करते हैं या किसी भी प्रकार का जो हम भोजन करते हैं निकलते हैं, उसको या क्या करता है, गले को फैला कर रखता है, जिससे हम लोगों को सांस लेने में और भोजन करने में आसानी होती है। ट्रेकिया के बाद हम लोग जब श्वसन करते हैं, ट्रेकिया के बाद कहाँ आ जाता है? ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकस में, जिससे हम लोग कहते हैं, जिससे हम लोग श्वासनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासनी भी। और यहाँ आने के बाद श्वासनी जैसे ही आता है तो ब्रोंकस आगे जाकर छोटा छोटा भागों में बिखर जाता है, बढ़ जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं श्वासनी काव या ब्रोंकियोलस। इसे क्या कहते हैं? या ब्रोंकियोलस। तो पहले कहाँ नासिका वेसम, नासिका वेसम से कहाँ लेडिक्स से कहाँ ट्रेकिया, और ट्रेकिया होते हुए कहाँ, ट्रेकिया के बाद कहाँ आता है? ब्रोंकस में। ब्रोंकस के बाद किसका? ब्रोंकियोलस का निर्माण होता है। और ब्रोंकियोलस के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे आकार का जो यह आकृति बनी हुई है, यह आगे जाकर जो है फैल जाता है किसमें? वायु कोष्ठिका में। इसके अंदर हवा जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि ट्रेकिया की एक लंबाई होती है, ट्रेकिया की कुल लंबाई होती है कितना? 11 सेंटीमीटर। ट्रेकिया की लंबाई कितना होती है? ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, लेकिन आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। अब यह जो वाला भाग है, इसे हम लोग कहते हैं पेराइटल फ्लोरा। क्या कहते हैं इसको? फेफड़ा जो है, फेफड़े के ऊपर जो परत है, ये वाला ये जो घेरा हुआ है, इससे हम लोग कहते हैं पेराइटल फ्लोरा, जो फेफड़े को ढक कर रखता है। और उसके पहले वाला भाग जो ये हो गया आपका डायफ्राम। क्या हो गया? डायफ्राम का कार्य क्या है? डायफ्राम का कार्य, यदि हम श्वसन लेते हैं, श्वसन क्रिया यदि हम लोग करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेकर आप लोग देखिए ऐसे यदि हम लेते हैं तो क्या करता है? डायफ्राम नीचे की तरफ निकलता है। जैसे हम लोग छोड़ते हैं फिर ऊपर की ओर पुशअप करता है। यदि डायफ्राम नहीं रहे तो क्या होगा? यदि डायफ्राम नहीं रहे तो हम लोग श्वसन की क्रिया कर ही नहीं सकते हैं, सांस ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि डायफ्राम का जो आकार है, हम जब सांस लेते हैं, जब ऊपर की ओर खींचते हैं, खींच के देखो, उसके बाद देखो यह क्या होता है, ये वाला भाग धंस जाता है। धंसने के बाद फिर नीचे से पुशअप करता है, पुशअप करने के बाद फिर हवा क्या होता है? नासिका वेसम के द्वारा बाहर निकल जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद देखते हैं उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका डेथ हो गया, मृत्यु। उसमें क्या होता है? किसी न किसी वजह से डायफ्राम उसका टूट जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद डायफ्राम में चोट लग जाए या डायफ्राम जो है टूट गया, उसमें क्या होता है? डायफ्राम जैसे टूटा तो फिर डायफ्राम तो काम करेगा नहीं। जब डायफ्राम काम नहीं करेगा तो श्वसन की जो क्रिया है, जो हम लोग सांस जो लेते हैं, जो अंदर हवा लिए हैं, वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर तो निकल नहीं सकता है। उस अवस्था में उसकी मृत्यु उसी जगह तुरंत हो जाती है। तो ये था डायफ्राम का काम। और दोनों फेफड़ों के बीच में एक हृदय, दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय के दाएं और बाएं तरफ, हृदय के फेफड़े स्थित होता है। किस तरफ? दाएं और बाएं तरफ।
इसमें किसका भाग है? बीच में है हृदय का भाग। बीच में किसका भाग है? बीच में हृदय का भाग है। और इसमें जो है जितना भी इसमें वायु कोशिका है, यह दोनों फेफड़ों से मिलाकर कुल 3 × 10⁸ होता है। 8 वायु कोशिका होता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं फिगर में, इसकी संख्या कितनी होती है? 3 × इसकी संख्या होती है 3 × 10⁸ 3 गुना इसकी संख्या कितनी? 3 × 10⁸ कितनी? 8। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेफड़े जो है आखिर स्थित कहाँ रहता है। फेफड़े जो है मनुष्य की वक्ष के बीच में स्थित रहता है। और इसकी रचना कैसी होती है? फेफड़े में 2 देखते हैं हम लोग, स्पंजी आकार का होता है, स्पंज आकार का होता है, ठीक, स्पंजी होता है। और क्या होता है? गुलाबी होता है, गुलाबी और थैलीनुमा रचना होती है। और फेफड़े के बीच में एक म्यूकस होता है जिससे हम लोग चिपचिपा पदार्थ भी कहते हैं, ठीक। उसका काम क्या है? चिपचिपा पदार्थ का काम है, यदि हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो डायफ्राम नीचे और ऊपर की ओर करती है, उसके बाद जो फेफड़े में जो घर्षण होती है, उस घर्षण को नियंत्रित करके रखता है ताकि फेफड़े के अंदर कुछ घर्षण अधिक मात्रा में ना हो जाए। यदि घर्षण अधिक मात्रा में हो जाएगी तो फिर हृदय के ऊपर क्या होगा? हृदय के ऊपर फिर खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है फेफड़े के घर्षण को बनाए रखना।